गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। प्रश्न 1 है बच्चों कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले बेसिक नॉलेज देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि कैसे किसी P/Q के रूप की संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है, ठीक है। उसके लिए देखिए, ध्यान देना आपको, ये प्रश्न अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। इससे पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि P/Q के रूप की संख्याएं हैं, सपोज दैट 3/4 है या 5/6 है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना बच्चों कि ये जो Q के प्लेस पे है, अर्थात 4 है, 6 है, इसे हमने लिख दिया 3/2 है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये करना क्या है कि Q का अभाज्य गुणनखंड करना है। Q का अभाज्य गुणनखंड करना है। इसका दो तरीका से आप कर सकते हैं। एक तो ये कि P और Q को सबसे पहले सह अभाज्य बनाएंगे, P और Q दोनों को सह अभाज्य संख्या बनाएंगे। आपको बताया गया था कि वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन दो संख्याओं को एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं विभाजित कर सकती है उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4/6, तो ये 4 और 6 सह अभाज्य नहीं है, एक के अतिरिक्त अन्य भी कोई संख्या इन दोनों को कटा सकती है, और वो है बच्चों 2। यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 2 3 6, अर्थात 2 हो गया 3। 2/3 सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यदि सह अभाज्य है तो और नहीं है तो, ठीक है, दोनों पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप कैसे उसको समझ पाएंगे कि उनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। सबसे पहले तो ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि शांत और अशांत होता क्या है। वैसे हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, एक बार और रिपीट करते हैं। जब भी हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग करते हैं तो शेषफल 0 प्राप्त होता है या शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है। दो ही कंडीशन होते हैं, या तो शेषफल 0 हो जाता है या शेषफल 0 नहीं होता है, दो ही कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपको तो 3 यहाँ पे 4 हमने लिखा था, 3/4 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। शांत का मतलब जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, दशमलव बढ़ाने के बाद भी, ठीक है, अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं कि उस P/Q के रूप की संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। यदि दशमलव के बाद यदि हम बार बार अंक बढ़ाते हैं, भाग लेके जाते हैं और शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है, बल्कि संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं, भागफल में कुछ अंक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उनका दशमलव प्रसार शांत नहीं है बल्कि अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3/4 है। यदि हम 3 को 4 से डिवाइड करें, ये लंबी विभाजन प्रक्रिया है, ठीक है, हमको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का यूज किए करना है, ठीक है। पहले हम लंबी विभाजन से देख लेते हैं। इसे मान लीजिए 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और 4 7 यहाँ पे 28 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2, डेसिमल बढ़ाए तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, और 4 5 जा 20, 4 5 से 20, देखिए शेषफल 0 हो गया। दशमलव बढ़ाने के बाद, ठीक है, कुछ बार भाग गया है और यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि शेषफल 0 प्राप्त होता ही नहीं है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। जैसे कि यदि आपको 10 को डिवाइड करना पड़े बच्चों 3 से, 10/3, ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। 3 3 जा 9, 3 3 के 9, यहाँ पे 1 हो गया बच्चों। यहाँ पे दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, और 3 3 के 9, देखिए पुनः 1 आ गया, दशमलव बढ़ाए फिर यहाँ पे 0 बढ़ सकता है। बार बार संख्या अब रिपीट करेगी, अब हमेशा 3 3 3 3 यहाँ पे आएगा, मतलब कि शेषफल 0 आपके यहाँ पे प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि 10/3 का जो दशमलव प्रसार होगा अशांत होगा, शांत नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्रिया हम किए बिना
कैसे ये समझ पाएंगे कि P बटे Q के रूप की जो संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो उसके लिए समझते हैं एक बार और फिर से। करना क्या है बच्चों कि P अपॉन Q के रूप की संख्याएं अगर हैं, ठीक है, यदि P और Q दोनों सह अभाज्य हैं तो हम Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 या तो 5 या 2 और 5 दोनों यदि सम्मिलित हैं तो P अपॉन Q के रूप की जो संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। अन्यथा 2 और 5 को छोड़ करके अन्य कोई भी अभाज्य संख्या है, अन्य कोई भी अगर संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। अभी था हमने दिखाया था आपको 3/4 का दशमलव प्रसार शांत था। हमने अभी आपको बताया कि 3 अपॉन और 4 को यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2, देखिए इसमें केवल 2 सम्मिलित है। तभी बताया गया है आपको कि केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों यदि सम्मिलित है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। देखिए इसमें केवल 2 सम्मिलित है, इसलिए 3/4 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे तो देखिए 3 और 4 सह अभाज्य है। यदि नहीं भी होगा बच्चों तो जो मैं बता रहा हूँ कि 2 या 5 या 2 और 5 दोनों सम्मिलित होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी संख्या उसमें सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। जैसे कि यहाँ पे ये आपका है, मान लेते हैं कि 5/15 जो है बच्चों 5 और 15 दोनों सह अभाज्य नहीं है। एक के अतिरिक्त अन्य भी कोई संख्या 5 और 15 को कटा सकती है, लेकिन फिर जो मैंने आपको बताया कि इस Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपने 5/15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 आ जाएगा। इसमें देखिए 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या 3 आ गई है। ठीक है, इसलिए आप 5/15 का जो दशमलव प्रसार होगा बच्चों अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। तो ये अब आसानी से आप कर सकते हैं, किसी भी P बटे Q के रूप की संख्याओं का आसानी से कर सकते हैं, बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, चलिए देखते हैं 13/3125। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमें P बटे Q का अभाज्य गुणनखंड करना है। P से आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर दोनों सह अभाज्य हैं तो भी काम करेगा, जो मैंने आपको बताया तरीका, 2, 5 या 2 और 5 दोनों, और नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, बस आपको Q का अभाज्य गुणनखंड करना है हर हालत में। ठीक है, 3125 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 5 25 25 5 125 5 625 और उसमें 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 3125 आ जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें केवल 5 है, तो यदि केवल 5 है तो उसे आप क्या कह सकते हैं, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्योंकि केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों, इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य संख्या, कोई अंक नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो आप 13/5 to the power 1 2 3 4 5 5 to the power 5। ठीक है, अर्थात तो इसमें ओनली 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार बच्चों हो जाएगा शांत। ठीक है, आपसे कोई पूछे क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 13/3125 के हर का अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 सम्मिलित है। बच्चों यहाँ पे लिख सकते हो केवल 5 सम्मिलित है, ये लिख सकते हो।
ठीक है। या परीक्षा के लिए मैं आपको अच्छा से तैयार कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे ही लिखेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक तरीका और है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 टू द पावर m के रूप का है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब कि ये 5 टू द पावर m कहाँ से आ गया? m आपका जो होता है बच्चों ऋणोत्तर पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है m, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे भी बता सकते हो कि p बटे q के रूप की संख्याओं में q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप का अगर है q का अभाज्य गुणनखंड, तो p बटे q के रूप की संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है, ठीक है। ऐसे आप बता सकते हो। तो ऐसे ही बच्चों सारे क्वेश्चन इसमें से आप आसानी से कर सकते हो।